अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथीन। ईथीन की दो प्रिपरेशन जो है, ईथीन मॉलिक्यूल की दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमारे कोर्स में शामिल हैं। आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो अब से शुरू होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा वो आपने बड़ा अच्छे से संभल के वो करना है, क्योंकि आगे ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर याद होंगे तो केमिकल रिएक्शन आपको सोल्व करने में बहुत मजा आएगा। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, जिसको मैंने ओपन करके ये लिखा है C2 1 2 3 4 5 और OH। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला है, उसकी क्या करने जा रहे हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब इससे पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए। जब भी हमें डिहाइड्रेशन करनी होती है, हमें H2SO4 कौन सा चाहिए होता है? यानी सल्फ्यूरिक कंसनट्रेटेड चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड हमें चाहिए होता है कंसनट्रेटेड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल थोड़ा सा लिया, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं और इसको 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो इससे निकलता है कुछ धुआं, कुछ वेपर्स निकलते हैं। और वो वेपर्स किसके होते हैं? वेपर्स होते हैं H2O के। पानी के मॉलिक्यूल से वो वेपर्स की शक्ल में निकल जाते हैं और पीछे जो गैस बचती है वो कौन सी गैस होती है? ईथीन गैस। यानी अगर आप इस रिएक्शन में देखो, H निकालो OH निकालो, तो ये जो बॉन्ड है ये आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड तो जरूर बनाएगा ना। तो ये दोनों आपस में जुड़कर डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया और ये H और OH जुड़कर क्या हो गया? H2O अलग हो गया। तो एक बात जहन नशीन रखिएगा, जब भी डिहाइड्रेशन करनी हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 हम शामिल करते हैं और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। ये आगे आने वाले रिएक्शन में याद है रखिएगा। व्हेन एन अल्कोहल इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अल्कोहल को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? H2SO4 कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव्स एन अल्कीन। और वो क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? किसी चीज का निकलना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज आए दूसरी चीज निकल जाए, एक चीज आए दूसरी। तो यहां तो कोई चीज शामिल तो नहीं हो रही, सिंपल H और OH को निकाल दिया, तो ये रिएक्शन कहलाता है एलिमिनेशन। इट अंडरगोज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसकी एलिमिनेशन हो रही है? एलिमिनेशन किसकी हो रही है? वाटर मॉलिक्यूल की जो है वो एलिमिनेशन हो रही है और जिसके नतीजे में क्या बन रहा है? अल्कीन यानी इथीन बन रहा है। ये हो गया भाई। दूसरा हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब की बार हमें क्या करना है? डिहाइड्रो, एक हाइड्रोजन निकालना है, हेलोजिनेशन यानी एक हेलोजन भी निकालना है। किससे निकालेंगे? अल्काइल हैलाइड से। अब इसमें हमारे पास जो है वो इथीन में हमारे पास क्या? इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला है C2H5Br, ब्रोमाइड ये ले लिया। अब इथाइल ब्रोमाइड से हमें एक हाइड्रोजन निकालना है, हमें क्या करना है? एक ब्रोमीन निकालना है, एक हेलोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, तो हमारा इथीन तैयार होगा। जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी होगी, जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी होगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा होना चाहिए? अल्कोहलिक सोल्यूशन में। अल्कोहलिक सोल्यूशन वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें शामिल करते हैं। इथाइल ब्रोमाइड लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक सोल्यूशन वाला इसमें शामिल किया और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया? हीट किया। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप करने के नतीजे में क्या हुआ? वाटर जो है वो वेपर की शक्ल में निकला, पोटेशियम ब्रोमाइड बना, पोटेशियम ब्रोमाइड बना और पीछे जो गैस रेज आती है वो क्या है? इथीन है। तो ये भी याद रखना है कि जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी होगी, पोटेशियम, अल्कोहलिक पोटेशियम को शामिल करते हैं और इसको हीटअप करते हैं, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें ना आगे काम आती रहेंगी। जब भी डिहाइड्रेशन करनी होगी तो कंसनट्रेटेड H2SO4, जब भी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी होगी तो अल्कोहलिक पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा वेन इथाइल हेलाइड, हेलाइड में यहाँ ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। हेलाइड इज ट्रीटेड विद एन अल्कोहलिक solution of potassium hydroxide, अल्कोहलिक सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हम रिएक्ट करवाते हैं। द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम टेक प्लेस। कौन सी चीज अलग होगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब किसी चीज का निकल जाना। हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और कौन अलग हो गया? हेलोजन अलग हो गया। ये हेलोजन पोटेशियम के साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन इसके OH के साथ जुड़ गया।
टेक प्लेस फ्रॉम टू एडजेसेंट कार्बन एटम, दो बराबर वाले कार्बन एटम के साथ निकलेंगे ऑफ अल्काइल हैलाइड गिवन इन अल्कीन, जिसके नतीजे में क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। तो यहां हमारे पास क्या था, ये इथाइल ब्रोमाइड था, इसको अल्कोहलिक पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया, पानी वेपर की शक्ल में रिलीज हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड नीचे रह गया और जो गैस बच जाती है वो क्या है, इथाइन हमारे पास गैस बनती है। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे कोर्स में शामिल हैं, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाओ या अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाओ, तो हमारे पास बनता है इथीन। तो डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके साथ मिलाकर हम हीट अप करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल को ऊपर निकाल लेता है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक फॉर्म वाला जो होगा उसको क्या करते हैं, उसको शामिल करेंगे और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट अप करेंगे तो हमारे पास इथीन मॉलिक्यूल बनता है। तो ये दोनों के टेम्परेचर अच्छे से याद रखना कि ये देखो, अब इसमें की पॉइंट में हटाता जा रहा हूँ क्योंकि केमिकल रिएक्शन में की पॉइंट आपको थोड़ा बोर करेंगे। तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है, H2SO4 याद रखना है, अल्कोहलिक पोटेशियम याद रखना है और 60 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो अल्कोहलिक पोटेशियम डिहाइड्रेशन के लिए जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड था और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए क्या था, अल्कोहलिक पोटेशियम था। तो ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमने डिस्कस किए। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में इथीन के केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।